स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यह पार्ट 3 है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1, 2 देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 39, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविन्द्रनाथ का आमार सोनार बांग्ला था। बी, सैयद हैदर राजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सी, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना। डी, 1907 में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैयद हैदर राजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों का संदेश पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में विशेषकर बम्बई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। उत्तर भारत में रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया, जहां बिपिन चंद्र पाल ने अपने भाषणों से इस आंदोलन को और मजबूत बनाया। प्रश्न नंबर 40, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था ए, भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना। बी, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। सी, हिंदी भाषा को प्रचलित करना। डी, स्थानीय शासन की स्थापना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। बंग भंग 1905 के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई। स्वदेशी या भारतीय वस्तुओं के इस्तेमाल तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई और शपथ ली गई। प्रश्न नंबर 41, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्र पंक्ति से नेतृत्व किया और उनका नेतृत्व उस समय अधिक व्यापक दर्शन से प्रेरित हुआ जिसे उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान पोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस दर्शन पर आधारित अनवरत आंदोलन था तथा यह विशिष्ट आंदोलन नहीं था? ए, असहयोग आंदोलन। बी, स्वदेशी आंदोलन। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने के प्रतिक्रिया स्वरूप इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों आदि का भी सहारा लिया गया। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक उद्योगों की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन भी गांधी जी के दर्शन पर आधारित था, परंतु उनके विशिष्ट आंदोलनों में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी, महात्मा गांधी। सी, चित्तरंजन दास। डी, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी जबकि गांधी जी ने इसे सर्वोत्तम उपाय बताया। सुभाष चंद्र बोस एवं चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों के जलाए जाने के गांधी जी के विचार के पक्ष में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य तक बेहतर संबंध का समर्थक था? ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बी, एम.एस.एन. बनर्जी। सी, आर.एन. टैगोर। डी, बी.जी. तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर.एन. टैगोर। प्रश्न नंबर 44, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? ए, रजनीकांत सेन। बी, द्विजेंद्र लाल राय। सी, मुकुंद दास। डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण अधिनायक जय हे की रचना भी इन्होंने ही की।
गीतांजलि नामक कृति के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वन फूल, कड़ी और कोमल, मानसी, उर्वशी, कणिका, पूर्वी, महुआ, भोलानाथ आदि इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। 23 दिसंबर 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर कला, साहित्य तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नंबर 45, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? ए लंदन, बी पेरिस, सी मास्को, डी स्टुअर्टगार्ट, सही उत्तर डी स्टुअर्टगार्ट। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 1861 में हुआ था। 1907 में इन्होंने स्टुअर्टगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज अपनाया। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति आरंभ की। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए खिलाफत आंदोलन, बी व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझावों पर असहयोग व स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 47, ब्रिटिश पत्रकार H.W. रेमिनस जुड़े थे। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर सी स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. रेमिनस का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ जबकि वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ए S.N. बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी फिरोज शाह मेहता, डी दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रश्नगत विकल्पों में से दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इसमें लोगों से सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालय से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से हट जाने और चुनाव को बहिष्कार करने का आग्रह किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं खासकर खादी और हस्त निर्मित कपड़ों के प्रयोग का अभियान था। उपयुक्त परिच्छेद किस आंदोलन से संबंधित है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो। सही उत्तर ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। उपयुक्त परिच्छेद असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन के कार्यक्रम के 2 मुख्य पक्ष थे, ध्वंसात्मक और रचनात्मक। प्रश्न नंबर 50, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? ए मदन लाल ढींगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह, डी मनमथ नाथ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। बंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तथा इसके साथ ही यह प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों में भी अपने पैर पसारने लगा। भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्षा ने लंदन में की थी, जिसके क्रांतिकारी साथी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हृदय लाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। लंदन में ही 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।